बंगाल में, आज का बंगाल में जो मुसलमान को एक राज दे दिया बड़ा बांग्लादेश, उसके बावजूद आज सही तरह से सेंसस किया जाए तो मुसलमान होगा 40%। बोलिए, बैनर्जी, कोई भी बैनर्जी और बुद्धदेव भट्टाचार्य, ब्राह्मण कैसे वहां राज करता है? जो रिजर्वेशन आप मांग रहे हैं नौकरी में, लेजिस्लेचर में, बिजनेस में, सब जगह, तो वहाँ हमारा पॉपुलेशन कितना है वो नहीं जान पाएगा तो कैसे होगा? और ये कास्ट बेस्ड जनगणना 1931 में लास्ट कास्ट बेस्ड जनगणना है। हम लोग कभी सोच के नहीं देखा क्यों है, उसके बाद क्यों नहीं है। एक तो ब्राह्मणवादी ने देखा कि ये कास्ट बेस्ड जनगणना होते जाए तो बार बार उभर आता है कि वो 3-4% पंडित है, ब्राह्मण है, उसका हक नहीं बनता कि प्रधानमंत्री बने। क्यों? गणतंत्र का मतलब होता है बहुजनतंत्र, यानी रूल ऑफ द मेजॉरिटी। कंट्री में जिनका संख्या सबसे ज्यादा है, 51 से ज्यादा, कैर साहब कहते थे मैजिक फिगर 30%, जिसका पास 31% का वोट हो गया, नहीं तो एमएलए हो गया, वो तो राज करता है। यानी शंखा भारी का, तो शंखा उनका 4%, 3%, तो ये घूंघट हट जाता है, उसको राज करने का अधिकार नहीं होता है। मैं बंगाल के बारे में थोड़ा बोलेंगे। बंगाल में, आज का बंगाल में जो मुसलमान को एक राज दे दिया बड़ा बांग्लादेश, उसके बावजूद आज सही तरह से सेंसस किया जाए तो मुसलमान होगा 40%। बोलिए, बैनर्जी, कोई भी बैनर्जी और बुद्धदेव भट्टाचार्य, ब्राह्मण कैसे वहां राज करता है? हम दलित बोले, शेड्यूल कास्ट बोले, थोड़ा गड़बड़ है, उसमें भारी गड़बड़ है। बाबूजी को जब बोला जाता था, बाबूजी आप ये कास्ट बिलो का बारे में, शेड्यूल कास्ट के बारे में ये क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस के साथ मिलके? बोले देखो, शेड्यूल कास्ट कोई एक कौम नहीं है, एक टुकड़ा टुकड़ा एक जगह हुआ है। बंगाल में दलित भी 35 से 40% है, पर वो टुकड़ा टुकड़ा है। पर मुसलमान तो एक होता है ना, कोई मरता तो सब चलते हैं, कई नमाज होता है तो सब इकट्ठा होते हैं। पर वहाँ एक कास्ट बेस्ड जनगणना शुरू हो जाए तो वो लोगों का हर कंपन शुरू हो जाता है, हम तो बहुत बहुत जबरदस्त माइनॉरिटी है। और उसमें एक बात आज आलोचित हो रहा है, रिजर्वेशन ये जो दिया है, क्या है, 120, हाँ, आरक्षण की 120 साल पूरी हो रहा है, क्योंकि शाहू महाराज अपना कंट्री में एक अलग राज था, वो भारत नहीं था, इंडिया नहीं था,
ब्रिटिश भारत नहीं था, उनका राज में उनका जो कौम है बैकवर्ड, उनको लिए 50% आरक्षण, वो भी लंदन में जाके घोषित किया। ठीक है, वो एक शुरुआत तो है ही है, पर रिजर्वेशन की शुरुआत तो पंडित लोग तो हजारों साल से रिजर्वेशन लेके रखा है ना, मंदिर में, बड़े बड़े जायगा में, इवन चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री सारे कंट्रोल करने में उनका रिजर्वेशन है। पर जो रिजर्वेशन हम इस मंच से बार बार प्रैक्टिकली जिक्र हो रहा है कि हमारा शंखा गिना जाए, शंखा का हिसाब से जिसकी जितना भागी, शंखा भारी उसकी उतना भागीदारी। ये रिजर्वेशन 1907 में असम बंगाल गवर्नमेंट पहली बार डिक्लेयर किया। तो आज इसलिए वहाँ बैठे बैठे सोच रहा था ये देख देख के कि अब हम बंगाल जाके उसका 125 साल का सालगिरह का बड़ा एक मीटिंग हम बुलाएंगे। क्यों? वो एक भयंकर कानून बना था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, असम बंगाल गवर्नमेंट। वाई असम बंगाल गवर्नमेंट? आप सबका इतिहास में जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान है उसको पता है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल को टुकड़ा कर दिया। टुकड़ा करने को उस तरफ का गवर्नमेंट बना असम बंगाल गवर्नमेंट। तो 1907 में वो जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल जहाँ मुसलमान और हम अनटचेबल ज़्यादा होते हैं, वहाँ का पार्लियामेंट, वहाँ का असेंबली हमारा कंट्रोल में था। कलकत्ता वाले जो ब्राह्मण लॉबी है वो बाहर हो गया। तो उस असेंबली में कानून पास हो गया जो हमारा लीडर लोग 1881 से लड़े जा रहे हैं कि हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव नौकरी में चाहिए। तो 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल्स एक्ट, जो कि पहली कॉन्स्टिट्यूशन थे, उससे पहले ये कानून वहां से डिक्लेयर हो रहा है। कानून का नाम क्या था वो सुन के लोग तो हम चौंक जाते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज in public employment act of Assam Bengal government, February 1907. This is the act. Proportional representation of communities, क्योंकि हम कास्ट नहीं थे उस टाइम। ब्रिटिश रिकॉर्ड देख लीजिए 1932 का पहले, जहां लास्ट सेंसस कास्ट सेंसस होता है 31 में, हम लोगों का कहा जाता था डिप्रेस्ड क्लासेस, हम कास्ट नहीं होते थे। इसीलिए बंगाल में हमारा जो कम्युनिटी हम बोलता है नमशूद्र कम्युनिटी, कास्ट नहीं बोलते हैं, आज भी नहीं बोलते हैं। तो शेड्यूल कास्ट तो हमारे ऊपर थोपा गया तो हम लिखता है शेड्यूल कास्ट। नहीं तो हमको कोई पूछे जो आपका कौन सा ग्रुप है, हम बोलेगा नमशूद्र कम्युनिटी। तो वो कम्युनिटी का नाम पे उसमें मुसलमान कम्युनिटी है, नाई कम्युनिटी है, नमशूद्र कम्युनिटी है। जितना शंखा भारी उसको उतना भागीदारी का नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ 1907 फरवरी असम बंगाल गवर्नमेंट। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये जो संरक्षण आज के ज़माने में
हम शेड्यूल कास्ट बनने को बाद, शेड्यूल कास्ट का मतलब है हम अछूत हिंदू, क्योंकि उससे पहले पूना पैक्ट का पहले हम थे डिप्रेस्ड क्लास। तो गांधी बोला हम जाने नहीं देंगे। अरे तो उसको तो जाने देना चाहिए था कि हम लोग तो अस्पृश्य है, छूने से उसको सब कुछ बिगाड़ जाते हैं, तो घर से निकाल देते उसको। तो बोले बोले करना चाहिए था, ये गंदे लोग चले जा रहा है। पर नहीं, हमको ऊपर उसका जो शोषण है, दमन है, हमारा लेबर को चोरी करने को उसका संपत्ति बनाना है, वो हमको जाने नहीं देगा। उसको हिंदू बना के रखा है। वही गांधी का जब आमरण अनशन किया था, दैट वाज द पॉइंट। ब्रिटिश को बोला कि ये पॉलिटिकल ज़्यादा नहीं है, ये रिलीजियस मैटर, हम हिंदू इसको फोल्ड से जाने नहीं देंगे। तो जाने दिया नहीं, तो हम लोग शेड्यूल हिंदू बन के रहे, क्योंकि हिंदू का कास्ट लगता है। तो कास्ट क्या बोले, ये सारे शेड्यूल कास्ट है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में, हिंदू में वर्ण व्यवस्था जरूरी है। लॉर्ड कृष्ण ने बनाया है चातुर्वर्ण्यं मया सृष्ट न्यून कर्म विभागशो। तो वर्ण व्यवस्था को कौन सा कास्ट हमको दिया जाए, हमको शूद्र बनाए, हमको खत्री बनाए, हमको क्या बनाए, तो मुश्किल है। तो हमको ये शेड्यूल कास्ट बना रखा है। तो ये शेड्यूल कास्ट हिसाब से वो दया करके कुछ रिजर्वेशन देता है। हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक से गिना जाए तो अनटचेबल का पॉपुलेशन कम से कम 25 से 28% होगी, कम से कम। कुछ तो ऑफिशियली कम कर रखा है, कुछ अनऑफिशियली बड़े कायदे से कर रखा है। एक कायदे का नाम आपको बताता है, जितना माइग्रेंट है अनटचेबल, उसको दूसरा स्टेट में गिनती में नहीं लेता है। जैसे दिल्ली का देखिए, लाखों तादाद पे ट्राइबल लोग नौकरी करते हैं। जैसे एक नौकरी ले गया मुर्मू ने, द्रौपदी मुर्मू, पर उनको गिना नहीं जाएगा। शेड्यूल ट्राइब का हिसाब से उनको गिना नहीं जाएगा। क्यों? मैं जॉइंट रजिस्ट्रार जनरल थे, यानी सेंसस डिपार्टमेंट का। वहाँ कानून है कि जो बाहर से आया है, दिल्ली में कोई ट्राइब नहीं होता है, तो बाहर से जितना ट्राइब है, चाहे वो मुर्मू हो, द्रौपदी नंबर 1, उनको गिना नहीं जाएगा। जैसे वो डॉक्टर थे हमारा राष्ट्रपति काशीराम साहब ने, जिसको राष्ट्रपति बनाया था, हाँ नारायण साहब, जिसको पता है वो उसको जानता है, वो साहब ने उनको बनाया था। क्योंकि उन दिनों में साहब को मारने को लिए साहब को बोला कि आप बनो, तो धमकी लगाया, हमको क्यों बंदी बनाने चाहते हो, ये उपराष्ट्रपति बने हैं, इतना लिखे पढ़े, इनको नज़र नहीं आता है। तो नेक्स्ट डे उनका नाम आ गया। तो उन दिनों में मैं वो वहाँ थे। अरे जो रजिस्ट्रार जनरल नंबर 1, उन्होंने गए राष्ट्रपति भवन में गिनती करने को। तो जब बोले कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, बोले सर आपको तो मैं लिख नहीं सकता। बोले क्यों? वो बोले मेरा कास्ट है परावन, जाओ केरल में जाके पूछो शेड्यूल कास्ट नहीं। बोले हाँ सर वो तो ठीक है, पर यहाँ आपका जो कम्युनिटी है, कास्ट है, वो शेड्यूल कास्ट लिस्ट में नहीं है, तो आपको मैं नहीं लिख सकता। लिखा नहीं। मेरे को भी वही बोला था पहली जो फेस किया था सेंसस 81 में। मैंने जब बोला मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, बोले नहीं सर वो नहीं लिख सकते। बोले सर्टिफिकेट दिखाए? बोले नहीं सर वो हम नहीं बोल रहे हैं, पर आपको इस कारण नहीं। तो मैंने बोला मेरा रिलीजियन क्या लिखा है,
बोले हिंदू लिखा है। अरे नहीं, मैं शेड्यूल कास्ट नहीं हूँ तो मेरा उसमें लिखो मुसलमान है। तो फटाफट वो तो लिखा, पर मेरा मिसेस का लिखा, ये लिखा, मैंने देखा क्या लिखा है, बोले शेड्यूल कास्ट लिखा है। वो फिर मुसलमान का संख्या नहीं बढ़ाने जाएगा, समझे, वो और खतरनाक है। तो अभी मेरा बेटा जम्मू में डीएम था, तो टेलीफोन किया, डैडी तुम्हारा डिपार्टमेंट मेरे को शेड्यूल कास्ट नहीं लिख रहा है। क्यों? बोले कि ये लिस्ट में तो आपका नमशूद्र नाम नहीं है जम्मू में। तो मैंने बोला वो ठीक बोल रहा है, तो तुम एक काम करो मुसलमान लिख लो, वहाँ तो मुसलमान बहुत है ना। तो बोले नहीं, मैं एक सोल्यूशन ले लिया। बोले क्या? बोले उन लोगों को पूछा, भाई तेरा लिस्ट में कौन कौन है? तो बोले भंगी, चमार, चूड़ा ये सब है। बोले लिख भाई मैं भंगी हूँ, क्योंकि तू तो सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है ना। तो मैं भंगी लिखा है, तो शेड्यूल कास्ट लिखा है। तो आप सोच के देखिए, ऐसी जो माइग्रेंट हमारा लोग होता है, इधर का उधर, उधर का उधर, तो कितना % होगा? ये आपका हिसाब से चले गए। और मैं बहुत सारे लोग हैं जो वो लोग आता है काउंट करने को, पूछता ही नहीं आपको कास्ट क्या है। हाँ, तो वो हिसाब से जाता है। तो इसलिए कास्ट बेस्ड बहुत जरूरी है। और एक बात ध्यान में रखना है, ये हमारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम इज डिमांडिंग parliament must be composed of representatives of all communities। जब कास्ट एंड कम्युनिटी एक रियलिटी है भारत में, तो उस हिसाब से हर कास्ट, हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, नौकरी में होना चाहिए।